प्रिय मित्रों, एक नए एपिसोड के साथ मैं सुशील कुमार शर्मा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में और अखंड सनातन भारत चैनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अखंड सनातन भारत में हमारे बहुत सारे अभी सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो जो लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो अखंड सनातन भारत को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वहाँ पर भी हमारी जो स्पीच है सुनी जा सके और तदनुसार राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जा सके। हरिद्वार में धर्म संसद हो रही है, यूट्यूब पर भी उसके अपडेट्स आ रहे होंगे, आप अवश्य देखें। कहते हैं कि कुल्हाड़ी तब तक जंगल को नहीं काट सकती जब तक कि उसमें जंगल की लकड़ी का ही हत्था न लगा हो, यानी वो डंडा जो कुल्हाड़ी में लगाया जाता है। तो आज भारत का अगर विनाश होना है विनाश का मतलब भारत को गुलाम होना है दोबारा से, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ ब्यूरोक्रेट्स का, बहुत बड़ा हाथ उस मीडिया का जो बाहर से पोषित पालित है, जिसको फंडिंग हो रही है। और जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है, ये कुचाले कुचक्र तो तभी से शुरुआत हो गई। साइलेंट रूप में बहुत सारे ऐसे काम होते चले जा रहे हैं जो कि इस देश की आत्मा के खिलाफ है। कहीं न कहीं से हिंदू समाज पर एक ये चीज थोपी जा रही है जिससे कि ये समाज आगे बढ़ ही न पावे और सने सने ये छोटा होता चला जाए। उनमें से कुछ मैं गिना रहा हूं जो ये परिवार नियोजन की बात आई थी। ये परिवार नियोजन कराने के लिए लोगों को भूमि के पट्टे भी दिए गए थे और भी प्रलोभन दिए गए थे। इसका मूल्य उद्देश्य था कि भारत की जनता को बढ़ने से रोकना। पर आप लोग ये समझे कि भारत की किस जनता को आगे बढ़ने से रोकना। ईसाइयों ने तो कोई नसबंदी या नलबंदी कुछ कराई नहीं, मुसलमानों ने तो कोई नसबंदी या नलबंदी कराई नहीं। उन्होंने सिरे से नकार दिया इस अभियान को सरकार के कि हम नसबंदी, यानी नसबंदी पुरुषों की होती थी और महिलाओं की नलबंदी। तो पुरुष की नसबंदी में जो पुरुष के अंडकोश हैं, इनमें एक नली जाती है जो वीर्य का वहन करती है, शुक्राणुओं का वहन करती है। तो उस नली को काट करके उसमें पंच या गांठ लगा देते थे, तो पुरुष की नसबंदी हो गई। इसी प्रकार से स्त्री के गर्भाशय में
उन ट्यूब्स को काट करके वहाँ पर गांठ लगा दी जाती थी, जहाँ पर कि अंडा जहाँ से निकलता था। लिहाजा अब वो स्त्री जीवन भर माँ नहीं बन सकेगी और वो पुरुष पिता नहीं बन सकेगा। और इस परिवार नियोजन की भेंट करोड़ों हिंदू चढ़ाए गए। कहा गया कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, न खाने के लिए रोटी बचेगी, न लेटने के लिए आपकी चारपाई में जगह रहेगी। हम भी छोटे थे तो ऐसे विज्ञापन टीवी पर देखा करते थे, जिसमें एक खाट पर 50 लोग चढ़ करके बैठ जाते थे और वो खाट टूट जाती थी, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। फिर ये समझाया जाता था कि ऐसे ये खटिया टूट जाएगी आपकी। ये समझाया जाता था कि खेतों के बार बार बंटने से कैसे आपकी खेती रहेगी ही नहीं। बात भी सच थी। लोगों ने देखा और सोचा और नसबंदियां कराई। इस देश में इसके बाद कंडोम आया, जिसे आप निरोध या कंडोम कहते हैं। कंडोम आने के पहले भारतवर्ष में एड्स नाम का कोई रोग था ही नहीं। कंडोम आने के बाद एड्स का रोग तेजी से फैला बढ़ा। तो कंडोम का क्या अर्थ हुआ? अब भारतीय स्त्री पुरुषों ने तो नसबंदी या नलबंदी करवा डाली, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये हम लोग नहीं कराएंगे, हमारे धर्म में ये लिखा ही नहीं है। आपके धर्म में लिखा नहीं है तो हिंदुओं के धर्म में कौन सा लिखा हुआ है? लेकिन हिंदू इस सरकारी जो षड्यंत्र था उसके शिकार हो गए, क्योंकि हिंदू ये समझते थे कि जो सरकार है भारत में, उसकी जो मुखिया हैं वो भारतीय हैं, हिंदू हैं, जबकि उनकी मानसिकता हिंदू कभी नहीं थी। नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसमें वो कि बाबर की मजार पर गईं और उन्होंने ये कहा था, बाबर के सामने उन्होंने कुछ धीरे धीरे कह रही थी, तो नटवर सिंह ने लिखा है कि हमने सुना कि वो कह रही थी कि बाबर जो भी आगे कहती हूँ सम्मान सूचक, आपकी आत्मा को शांति मिले इस बात से कि आपके वंशज भारत पर आज भी राज कर रहे हैं। तो ये तो हिंदुओं के साथ हो नहीं था। तो हिंदुओं की जनसंख्या घटाई गई और उधर जिस तंत्र को बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, वो लोग अनवरत बढ़ते रहे और आज भी बढ़ रहे हैं। और बढ़ करके ये जितना बढ़ेंगे, ये इस देश के लिए खतरा ही बनेंगे। अगर ये यहाँ नहीं होते तो 1947 के बाद इस भारत पर फिर आक्रमण नहीं होते, न सियाचिन जाता, न ये जम्मू कश्मीर का भाग जाता, ये कुछ होता ही नहीं। बाहर के दरिंदे तब भारत में प्रवेश कर सके जब यहाँ के लोगों ने उनका सहयोग किया। उन आतताइयों का सहयोग यहाँ के लोग करते हैं।
और गजब की बात यह कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके इतने बढ़ गए हौसले कि अब वो जबरदस्ती सरकारी ज़मीनें, यहाँ तक कि प्राइवेट ज़मीनें भी हथिया लेते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता। इस प्रकार का एक कानून भी बन गया है। ये भी हो रहा है। भारत के संविधान में हिंदू को कहा गया कि आप एक विवाह कर सकते हैं। आप एक विवाह कर सकते हैं। हिंदू ने मान लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक विवाह से संतुष्टि नहीं है और ये हमारे धर्म में है ही नहीं। सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो 4-4 शादियां करते। फिर वो हिंदुओं की लड़कियों को भगा के ले जाने लगे, तब भी सरकार चुप। कहने का तात्पर्य हिंदू घटता रहा, वो बढ़ते रहे। जब कोई आदमी खुलेआम ये कहता है कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तब भी सब लोग चुप रहते। एक न्यूज चैनल में अमन चोपड़ा जी एक कहते हैं शख्स से कि तुम जय श्री राम बोलो। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह अकबर बोलता हूँ, आप जय श्री राम बोलो। क्या मजाल कि उस व्यक्ति ने जय श्री राम बोला हो, उसने नाम तक नहीं लिया। उसने कहा हम अपने धर्म के अलावा किसी का नाम नहीं लेना चाहते, नहीं ले सकते, नहीं लिया। सवेरे सवेरे आपके भी कानों में कभी कभी ये जिहादी शब्द पड़ जाते होंगे, जिसमें पहले ही कहा जाता है कि उस अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। खूब सुनते होंगे आप, दिन में 5 बार सुनते हैं। और आपको बता दूं कि वसीम रिजवी ने जिन 26 आयतों के बारे में मुकदमा दायर किया था, वो 26 की 26 आयतें अगर आप कभी पढ़ लेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। और क्या बताएं कि वो मुकदमा भी वहां से हटाया गया और उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगा। अब जब कोई हिंदू काटा जाए या उसकी बहू बेटी कठमुल्ले उठा ले जाएं, तब आप किससे कहेंगे? उनके यहाँ तो लिखा है, उनकी धर्म की किताब में लिखा है कि ऐसा करो, मार डालो, काट डालो, ऐसा कर डालो, वैसा कर डालो, लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को ही खारिज कर दिया, बल्कि उस मुकदमे को करने वाले पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया। तो आप कटते रहोगे, मरते रहोगे, ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा। आपको बचाने कौन आएगा? क्योंकि वो तो एक धार्मिक कृत्य कर रहे हैं और इससे उनको सवाब मिलता है, इससे उनको जन्नत मिलेगी। और लेकिन ये न सोचें कि वो केवल आम जनता को ही नुकसान पहुंचाएंगे, बड़े बड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे वो मिलाड़ भी नहीं बचे रहेंगे, उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका काम नुकसान पहुंचाना है।
आप एक ऐसे मगरमच्छ के बच्चे को पाल रहे हैं। आपको पता है, जब मगरमच्छ का बच्चा होता है छोटा सा तो बड़ा प्यारा लगता है, और वो मात्र इतना बड़ा होता है, 3-4 इंच का, जो कि आपके घर के बने हुए किसी बाल्टी में रख दो पहले दिन, 2-4-10 दिन तो बाल्टी में बना रहेगा। इसके बाद किसी आप टब में रखेंगे, महीने भर वो टब में बना रहेगा, लेकिन वो बढ़ता रहेगा। एक दिन उसको आप नदी में या समुद्र में या किसी तालाब में छोड़ाओगे, क्योंकि इतना बड़ा हो चुका होगा, और इसके बाद फिर उसका विकराल स्वरूप प्रकट होगा धीरे धीरे। फिर तो उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि वो समूचे आदमी को निगल जाता है, पता ही नहीं चलता। बस यही हो रहा है यहाँ। सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा तो आगे की वीडियो में क्या बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियोज में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अपने समाज के लिए कुछ सोचिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।